डिफरेंशिएशन भी था पढ़ना और लिमिट भी पढ़ना, ठीक है। तो ये देखिए डिफरेंशिएशन का देखिए कॉन्सेप्ट है कि इस टाइप का अगर डिफरेंशिएशन अगर आप बना लेते हैं तो आपको ट्रिकी के अनुसार आपको इससे भी टफ सवाल आप बना सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा चीज है, इसीलिए देखिए हम जनरल के रूप में हम सोच रहे हैं कि बता देने के लिए, ताकि देखिए ये तो आपका बुक में मिल जाएगा, ये भी बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये वाला आपको बुक में नहीं मिलेगा। जब आप स्टैंडर्ड बुक जब उठाएंगे तब आपको मिलेगा, ये भी देखिए आपको बुक में नहीं मिलेगा। रूट से लोग कहाँ देखते भागते हैं, जहां सवाल में रूट जब रहता है तो रूट से लोग भागना चालू हो जाते हैं, का है कि नहीं। लेकिन रूट में भी रहेगा, डायरेक्ट रहेगा तो भी, या फिर 1/, के रूप में रहेगा तो भी हम लोग डायरेक्ट आंसर आज बोलेंगे। कैसे आंसर बोलेंगे तो ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा एक एक को, और आराम से हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करते हैं ऐसे। देखिए सबसे पहला नंबर में क्या है कि y लिखा हुआ है x के पावर n। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो इसका देखिए डायरेक्ट कैसे लिखते हैं हम लोग, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करने पर। इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, तो लिखते हैं हम लोग dy/dx इक्वल टू d dx x टू द पावर n का। तो इसमें लिखते क्या है कि पहले पावर को लिख लेते हैं यानी कि n, ठीक है, x लिख लेंगे और x के पावरवा में 1 घटा देते हैं। ये हो गया आपका जनरल के रूप में, यही काम हमको करना है। तो इस पर देखिएगा सवाल एक एक कॉन्सेप्ट पर, यानी एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक सवाल भी बनाते चलेंगे। अब देखिएगा यही बेसिक कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई दे दे कि y x के पावर 10, तो आप क्या कीजिएगा, बस लिखना है आपको क्या चीज कि dy/dx इक्वल टू 10। पहले देखिए यहाँ के अनुसार देखिए पावर पहले लिखा हुआ है कि नहीं, तो यहाँ भी क्या करेंगे, पावर पहले लिख लेंगे बाबू। एक बाद क्या करब, तो x के पावर देखिए तो n में से 1 घटा हुआ है कि नहीं, तो n मेरे पास क्या है 10 है कि नहीं, तो 10 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9 लिख लेंगे और आंसर लिख लेंगे। है आसान। तो जादू बनेगा, और देखिएगा कैसे जादू बनेगा से। ये तो इतना था x के जगह पर x था, इसीलिए x का डेरिवेटिव हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं भी अगर रहेगा x तो इसका डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो आप x का कीजिएगा इधर तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यही बात रहेगा कि नहीं, रहेगा ना। तो यही काम करना है। अब देखिएगा इस पर सवाल कैसे, बड़ा से बड़ा सवाल कैसे बनाते हैं वो देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई दे दे कि y इक्वल टू बाबू ax प्लस, चाहे इसको लिख लीजिए 9 लिख दीजिए, 9x प्लस 7 के पावर मान लीजिए आपको कोई दे देगा 10। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो dy/dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, पावर पहले कर लेंगे, x का काम कर रहा है कि नहीं ये बात, तो क्या लिखेंगे हम लोग 9x प्लस 7 के पावर 9 लिख लेंगे। लेकिन अभी रुकेंगे, यहाँ x था तो x का करते थे तो 1 लिखते थे हम लोग, और 1 से मल्टीप्लाई करते थे तो यही बात रह जाता। लेकिन x के जगह पर ये पूरे बात है, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव जब करेंगे तो याद रख लीजिएगा कि ax प्लस b के रूप में अगर रहेगा तो x का जो कोफिशिएंट रहेगा ओकरा से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा। x का कोफिशिएंट कितना है, 9 है कि नहीं, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी को हम लोग फाइनल लिख देंगे dy/dx इक्वल टू 9 के 90 इंटू 9x प्लस 7 टू द पावर 9, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बुझाया बाबू? अरे बुझैलक रे, गुड। तो यही काम करे के बाद ये तो सब सवाल यानी कि पहला टाइप के क्लियर हो गया कि ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग चलब ई टाइप में भी हो गया कि यह टाइप के बाई ई जब y इक्वल टू x प्लस बी के पावर n जो लिखल बा यही बाई सवाल। तो दोनों टाइप के सवाल बन गया कि नहीं? इस टाइप के सवाल कहीं भी रहेगा तो नहीं बन जाएगा, हो बन जाएगा सर, बनेगा ना। अब एक लास्ट वाला देखते हैं इसका, y इक्वल टू रही का चीज, तो ax² प्लस bx प्लस c अगर भी रहेगा पावर n रहेगा तो भी आंसर बोलेंगे हम लोग, नहीं क्या लिखेंगे, तो dy/dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो पहले तो n लिख लेंगे इनटू में हम लोग, ठीक है। एक बाद क्या लिखेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c लिख लेंगे। अब पावरवा में क्या करते हैं, n-1 कर लेते हैं कि नहीं, इनटू x के जगह पर ये पूरा बात है कि नहीं। तो देख लीजिए x² का कोफिशिएंट यहाँ भी है,
एक्स का कोफिशिएंट भी यहाँ है, तो ये तो सी तो ऑलरेडी है, तो सी का डेरिवेटिव होकेला 0। पहले ही हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख चुके हैं कि सी का यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। इतना पूरे के बाद जब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 2ax, क्या हो जाएगा 2ax और प्लस हो जाएगा b, और एकरो इंटू में लिख करके और आंसर लिख देवे के बाद होगा। ये एकरा का करे के बाद लास्ट में अगर वैसन हो आंसर तो एकरा सरिया देव। कैसे सरिया देव तो देख ले, dy/dx इक्वल टू n इंटू एकरा साथे लिख देव, यानी कि 2ax प्लस b इंटू n और इंटू ax² प्लस bx प्लस c टू द पावर n-1। ये आंसर हो जाए। ऑप्शन में कैसे रहला बाबू, तो इहो वाला हो सकेला, इहो वाला हो सकेला है ना। तो जैसन सिचुएशन वैसन आंसर का, कोई दिक्कत, तो यही काम करे के बा। और लाइक और सब्सक्राइब ठोक दा सब्सक्राइब, ताकि लाइव क्लास भी जनवरी से चालू हो जाए। अब चले के बा आगे। अब देखा आगे कैसे चलब से, रूट में रही तब कैसे बनाए, ध्यान से देखा और समझा आराम से। अब ये तो डायरेक्ट हलक ना बाबू, अब चलब हम कहाँ 1/, में रही तब कैसे, ओकर फॉर्मूला पहले लिख लेवे के बा। एकर बाद देखिए, एकर बाद तो धजिया उड़िए जाए का, एकदम मजे से एकदम पढ़िए। अब देखिए, अब चलते हम लोग बाबू क्या चीज कि अब 1/, के रूप में है उसके लिए, है कि नहीं। तो अभी तो हम लोग इसका देख लिए, अब 1/, में चलते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। कैसे, तो देखिएगा, यही समझना है मेन। y इक्वल टू क्या है, तो 1/x के पावर n। एक्सपोनेंट में पढ़ौले या हम तुनी के पहले ही का पढ़ौले या, तो अगर 1/a टू दी पावर n तो हमरा लिख सकीला a टू दी पावर -n, लिख सकीला कि ना। तो उसी तरह से यहाँ बा, तो एकरा लिखब कैसे, तो y इक्वल टू x के पावर -n। अब एक हम लोग डेरिवेटिव करब तो कैसे, तो यहाँ लिख लेब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो एकरा लिखे के बाद कैसे, तो dy/dx इक्वल टू, अभी तुरंत इस टाइप के हम लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, पहला वाला टाइप क्या किया कि नहीं, तो पावर पहले यानी कि -n लिख ले, फिर x के पावर -n-1 लिख ले वैसे। एक बाद का एकरा करब, तो एकरा सरिया देवे के बाद -n इंटू एक्स के पावर, माइनस कॉमन ले सकते हैं बाबू में, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n+1 बचेगा कि नहीं। आज देखिए माइनस में है तो एक हम लोग पढ़े हैं एक्सपोनेंट में कि a टू दी पावर -n, तो 1/a टू दी पावर n लिख सकते हैं कि नहीं। तब तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू -n/x के पावर n+1। यह एगो फॉर्मूला निकल गई। यह फॉर्मूला पर अब हमने इस सब सवाल के बना सकीला, इस सब सवाल के बना सकीला, एकरो से खतरनाक सवाल बना सकीला हमने। देखा ध्यान से कैसे से, मान ला सवाल आ गई क्या चीज, y इक्वल टू 1/x के पावर 10, 1/, में बा x के पावर 10, तो एकरे आधार पर बा कि ना, एकरा आधार पर, एकरा देखा, एकरा y इक्वल टू का 1/x के पावर n बा कि नहीं। तो यह टाइप के बाद सवाल यहाँ, तो एक फॉर्मूला यहाँ देखा निकल रही, हम क्या निकल रही, तो dy/dx इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव सवाल तो धजिया उड़िए जाए एकदम आराम से। तेरा लिखब कैसे, तो पावरवा में माइनस लगा के नीचे इसे लिख के एक जोड़ देवे के बा, आंसर लिख देवे के बा। आसान बा। तो यह धजिया उड़ी, ये तभी बचकुनिया बा, छोटका छोटका, ठीक ना। एकरा से खतरनाक अब सवाल कैसे चली से देखा, एकरा मिटा देवे के बा कि लिखे के बा, लिखे ला ना के तो स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वाले ले लीजिएगा इसको। अब चलते हम लोग देखते हैं आगे, इसी पर सवाल देखिएगा कैसे से मिटा देती है। हम खाली एक फॉर्मूला हम लिख लेते इधर साइड में ना, एक फॉर्मूला का रहे, y इक्वल टू 1/x के पावर n कहे, तो dy/dx इक्वल टू -n/x के पावर n+1, ये न रहे हो। यह फॉर्मूला इसे लिख के घेर ला। अब चले के बाद आगे, अब देखिए आगे कैसे हम सवाल चलेला से देखिए आगे सवाल अगला।
अगर यह सवाल रही ऐसे y इक्वल टू 1/रूट से लैकन भागे लेन, नहीं तो रूट से लैकन भागे लेन, तो ये देखा रूट में अब हम लिख देली 9x माइनस 5, 9x माइनस 5। अब यह सवाल बनावे के बाद इस टाइप के सवाल कैसे बनी, तो रूट के मतलब हम जान ला क्या चीज कि अगर कहीं भी अगर ऐसे रहेला रूट a तो एक लिख सकीला a के पावर 1/2। तो n टाइप क्या गई कि ना, ए बाबू ये देख, अरे देख नहीं, हाँ देख ना 1/2 आ गई कि ना। जब 1/2 जब आ गई तब तो एकरो हम लिख सकीला क्या चीज कि y इक्वल टू 1/9x माइनस 5 के पावर 1/2। यह टाइप के काम करत बा कि नहीं। x के जगह पर ई वाला बात बा, n के जगह पर ई वाला बात बा, तब तो इसने हम लोग लिख सकीला कि नहीं। तो कैसे लिखम, तो ये देखा dy/dx इक्वल टू dy/dx इक्वल टू, यहाँ पावरवा में माइनस लगा के बाई नीचे एकरा ऐसे लिख के आ एकरा में एक जोड़ देवे के बाद एक एकरा में जोड़बा ना बाबू तो 3/2 आ जाता, क्या जाता 3/2। लेकिन x के जगह पर जब ये बात था तो x के हम लोग करते थे डेरिवेटिव तो 1 आता था, लेकिन यहाँ अगर डेरिवेटिव कीजिएगा तो x का कोफिशिएंट या 9 है और 5 का तो कांस्टेंट यानी कि 0 हो जाएगा, तब तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमको। तो इसको लिखेंगे कैसे बाबू, तो dy/dx इक्वल टू, ये ऊपर है आ जाएगा नीचे तो क्या लिखेंगे -9/2 ई वाला नीचे है ये है तो 9x माइनस 5 के पावर 3/2 और ये है आंसर हो जाएगी। एकरो से खतरनाक आंसर इहो हो सकेला, कैसे, तो एकरा से और खतरनाक आंसर ऐसे भी हो सकेला ऑब्जेक्टिव में कि -9/2 एकर लिखल रही क्या चीज, तो 9x माइनस 5 इंटू रूट में भी लिखल रही 9x माइनस 5 ये भी रही, क्योंकि एकर पावर 1/2 और एकर पावर 1 तो 1/2 प्लस 1 जब जोड़िएगा बाबू तो 3/2 आ जाएगा, जो यहाँ आंसर वह है। इहो आंसर हो सकेला और इहो आंसर हो सकेला अगर ऑब्जेक्टिव सवाल रही तब, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे तो लाइक ठोकते चलिए, ठोक दा, सब्सक्राइब भी ठोक दा। अब देखा आगे, तो ये सब सवाल खतरनाक सवाल है। ये देखिए रूट वाला सवाल बन रहा है कि नहीं, तो यही काम करना है जो हम लोग डायरेक्ट देखिए रूट में जो लिखते हैं सवाल, जैसे मान लीजिए कहीं कोई दे देता है तो y इक्वल टू जैसे मान लीजिए √x है कि नहीं, तो √x है तो इसको हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या लिख देते हैं, लिखते हैं 1/2 √x, लिखते हैं कि नहीं। यही देखिए कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो देखिएगा डायरेक्ट फॉर्मूले पर इसको हम लोग सेट कर देते हैं यहीं से। जैसे इसको लिखल है ना ये, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू x के पावर 1/2 होगा कि नहीं। यहाँ देखो यहाँ 1/2 पहला फॉर्मूला एक टाइप पे हो गया कि नहीं, आप ई टाइप के, तो ई टाइप के जब हो गई तो n की जगह पर का 1/2 बा कि नहीं, तो क्या करेंगे एकरा हम dy/dx इक्वल टू पहले पावर इंटू x के पावर कितना, तो 1/2 में 1 घटा दे, जब 1 घटा दे तो क्या बची, तो 1/2 अब x के पावर कितना -1 में हाफ जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका कितना, तो -1/2। आइए है बतवा नीचे आ जाएगा यानी कि 1/2, आइए हो जाएगा x के पावर 1/2। ये देखिए रूट वाला बताया है ना 1/2, तो इसको कैसे बताए हैं, तो 1/2 आइए एकरे लिख सकिला हम लोग √x, अब आंसर हो जाए, यह हो गई dy/dx का वैल्यू। कोई दिक्कत, तो यह बात ट्रिक, यह ट्रिक से काम करे के बाद डिफ्रेंशिएशन में सवाल ऐसने ऐसने रहला फंस जाए लइका, ठीक रहे बारा। और चलती अभी हम, इसीलिए देखिए फर्स्ट ईयर का देखिए जो बच्चा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है उसके लिए भी देखिए बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखिए सवाल देखिए अब के समय में देखिए फास्ट हो गया ना, ऑब्जेक्टिव सवाल भी बहुत सारा आएगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल में देखिए कैसे लेकर के देखिए फंसाता है, ऐसे जाल फेंक देता है, और जाल फेंकेगा तो फंसना ही है कोई ना कोई को। देखिए लिखल रहेगा क्या चीज कि y इक्वल टू लिखल रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 माइनस नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। एकरा कह दे का चीज तो dy/dx निकाल है, dy/dx इक्वल टू व्हाट, तो जरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला जरा याद होई वो तुरंत बना दी है।
का ई बन जाए कैसे, तो यू बाई वी के फॉर्म में भी बनी, लेकिन एकरो से फास्ट कैसे, तो एगो फार्मूला होवेला का चीज, तो cos 2x इक्वल टू होकेला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब एकरे फॉर्मूला एगाव होकेला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब एकरे फॉर्मूला एगाव होकेला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब एकरे फॉर्मूला एगाव होकेला का होकेला, तो देखा ध्यान से, तो एकरे फॉर्मूला होला 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ 2x बा तो सब में देखा x बा यानी कि 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, लेकिन यही चीज बा को हम लिख सकिला का, अगर यहाँ अगर x रही अगर खाली cos x, तो ये सब में एंगलवा का हो जाए, यहाँ देखा हाफ हो जाए, यानी कि x बटा 2 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, इहे वाला फॉर्मूला यहाँ बा का, और ये ना फॉर्मूला यहाँ लिखल बा। और जब ये लिखल बा तो cos x यहाँ पुट कर देव कि नहीं, तो y इक्वल टू यही लिख देव हम cos x, और cos x का डेरिवेटिव खूब बढ़िया से जान लाइन माइनस साइन x। आंसर हो गई कि ना। तो यह बा फर्स्ट ईयर के, और फर्स्ट ईयर के अगर ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ देला ओकरा सेकेंड ईयर में कहियो दिक्कत ना होई। बुझाइल कि नहीं, बुझा गई तो ऑफलाइन क्लास भी चालू हो गई बा। कहाँ, तो आबादगंज। आराम से आवा, आराम से पढ़ा, आराम से जा, ठीक बा। आबादगंज में A to Z फिजिक्स जहाँ बा ओकरे बस नीचे बा हमार क्लास, ऑफलाइन क्लास व्यवस्था बा। जैसे पढ़े के बा वैसे पढ़ा, लेकिन पढ़ा और सब्सक्राइब तो ठोक दा, लाइक भी ठोक दा, ताकि नया नया नोटिफिकेशन जाते रही, आराम से पढ़त रहा। तब फिर मिलब हम अगला वीडियो में, तब तक बाय।